गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका नेक्स्ट लेसन है प्योरिटी इज़ पावर, जो आपकी 5th लेसन इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट है। प्योरिटी इज़ स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शुद्धता, पवित्रता ही हमारी ताकत है। वी वॉन्ट प्योरिटी, हमें पवित्रता चाहिए। प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, हमें शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग, हम ऐसी अभिलाषा रखते हैं, हम ऐसी इच्छा करते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, हम पवित्र हृदय और पवित्र प्यार की अभिलाषा रखते हैं। वी प्रिफेयर प्योर एनवायरनमेंट, हम प्योर एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देते हैं। एंड प्योर सोसाइटी, हम पवित्र एनवायरनमेंट, पवित्र समाज, शुद्ध समाज, इसको प्राथमिकता देते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम प्योरिटी को पसंद करते हैं। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि जो प्योरिटी होती है, जो पवित्रता होती है, वह हमारे स्वास्थ्य को शुद्ध बनाए रखती है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखती है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजीरियस टू हेल्थ, जबकि अपवित्रता जो होती है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी जो होती है, पवित्रता जो होती है, वह हमको मानसिक शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटी इम्पेयर द माइंड, जबकि अपवित्रता जो होती है वह हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को कमज़ोर करती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें, दोनों के लिए ही हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें पर्यावरण की पवित्रता की आवश्यकता होती है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ, शरीर की पवित्रता, शरीर की शुद्धता का मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज़ अनसुलिड ट्रूथ, वाणी की शुद्धता का मतलब होता है दोष रहित सत्य। प्योरिटी ऑफ हेल्थ इज़ अनसेल्फिश लव, हृदय की पवित्रता का मतलब होता है निस्वार्थ प्यार। प्योरिटी ऑफ थॉट इज़ राइटेस्ट रीज़न, विचारों की पवित्रता मतलब आपका जो विवेक है वह न्यायपूर्ण होना चाहिए, मतलब विचारों की पवित्रता न्यायपूर्ण विवेक। प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ होलसम पीस, माइंड की पवित्रता मतलब संपूर्ण रूप से शांति। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज़ सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, कार्यों की पवित्रता मतलब निस्वार्थ रूप से सेवा करना। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज़ हारमोनियस यूनिटी, समाज की पवित्रता मतलब सामंजस्यपूर्ण एकता। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, पर्यावरण की पवित्रता का मतलब होता है आत्मा का उत्थान करना, आत्मा का उत्थान करने वाली शक्ति या शांति। तो इस तरह से ये बताया हुआ कि हमको प्योरिटी कहाँ कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ हमको प्योरिटी पसंद होती है, हम कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्योरिटी को या इम्प्योरिटी को। इन द महाभारत देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत के अंदर बहुत ही रोचक घटना दे रखी है, बहुत ही रोचक कहानी है जो यहाँ पर पवित्रता के एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करेगी, जो यहाँ पर पवित्रता को पूर्ण रूप से हमें समझाएगी। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल्स यानी शिष्य। पांडव और कौरव जो थे वह गुरु द्रोणा जो थे उनके शिष्य थे। दे वर वंस समन बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट, एक बार पांडव और कौरवों को गुरु द्रोणा के द्वारा एक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। द एल्डेस्ट ऑफ पांडवा युधिष्ठिर, पांडवों के अंदर जो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो पांडवों के अंदर जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उसको गुरु द्रोणा कहते हैं कि वह समाज के अंदर से जाकर, यानी हस्तिनापुर समाज के अंदर जाकर के एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाए। द एल्डेस्ट ऑफ कौरवा दुर्योधन वॉज आस्क्ड टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। और इसी तरह से कौरवों के अंदर जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसको द्रोणाचार्य कहते हैं कि वह
उसी समाज में से, उसी हस्तिनापुर से एक अच्छे आदमी को ढूंढ करके लाए। आफ्टर ए थ्रो सर्च बोथ द कजिन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। पूर्ण सर्च के बाद में, यानी कि पूरे गांव के अंदर खोजबीन करने के बाद में, दोनों ही भाई जो थे वह खाली हाथ लौट करके आ जाते हैं। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। जो पवित्र मस्तिष्क का, पवित्र दिमाग वाला जो युधिष्ठिर था, उसको हस्तिनापुर के अंदर सभी लोग जो है वो पवित्र और शुद्ध दिखे। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर। जबकि जो दुर्योधन था, जिसका जो पूर्ण रूप से अपवित्र था, जिसका दिमाग जो है वह उन गलत बातों में ही चलता था, तो उसको समाज के अंदर हर एक व्यक्ति दुष्ट दिखा और अपवित्र दिखा। एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन। जैसा हमारा दिमाग होगा वैसे ही हमारा दृष्टि होगी। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डिड्स प्योर। माइंड की जो पवित्रता है, मन की जो पवित्रता है, वही हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्य को प्योर बनाता है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि यह लोगों को भी शुद्ध कर सकता है। एविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। पवित्रता की उपस्थिति के अंदर, शुद्धता की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। जिस तरह से सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, उसी तरह से पवित्रता के सामने बुराई ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। इट ओनली गेट चेंज्ड इनटू प्योरिटी। इसको प्योरिटी के अंदर बदलना ही पड़ता है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जो मूर्ख लोग किसी सज्जन व्यक्ति की हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, वह भी क्या करते हैं, प्योरिटी की, पवित्रता की मौजूदगी में प्रार्थना करने लग जाते हैं। विलेन्स हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। दुष्ट लोग, बुरे लोग जो कि हानि पहुंचाने के इरादे से आते हैं, वह भी पवित्रता की मौजूदगी के अंदर, पवित्रता की उपस्थिति में आकर वहाँ पूजा करने लग जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी की प्रेजेंस के अंदर, पवित्रता की मौजूदगी के अंदर जो हत्या करने वाले लोग होते हैं, वह भी भक्त बन जाते हैं। पावाहरी बाबा वॉज अ सेंट। पावाहरी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस। वह बहुत ही पवित्र और शुद्ध थे, यानी उनका जो मन था वो बहुत ही प्योर और पायस था। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत ही साधारण सरल जीवन जीते थे। वन डे व्हेन ही वॉज अस्लीप, एक दिन जब वह सो रहे थे, अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड। एक चोर जो था वो उनके निवास स्थान में घुस जाता है और वहाँ से खाने का जो बर्तन होता है वो उठा करके भाग जाता है। द सेंट वॉक अप। जो संत होते हैं वो उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है उनकी। एंड सॉ द रनिंग थीफ। और वह उस भागते हुए चोर को देख लेते हैं। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल एंड कर्ड एंड रेन आफ्टर हिम। तो जो पावाहरी बाबा होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत ही वहाँ पर 2 और बर्तन पड़े होते हैं जिसके अंदर खाना होता है, जिनमें एक बॉइल्ड वेजिटेबल और दही होता है। तो वो लेकर के, उन दोनों बर्तनों को लेकर के उस चोर के पीछे भागने लगते हैं। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम। आगे जाकर चोर रुक जाता है और संत जो है उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सैड। वो पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से प्यार से उसको कहते हैं, चाइल्ड द फूड इज़ इनसफिशिएंट फॉर यू। कि चाइल्ड तुम्हारे लिए ये खाना जो है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो। आप इसे भी ले लीजिए। प्लीज़ सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी। यहाँ बैठो और बिना किसी जल्दबाजी के इस खाने को खाओ। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड ऑफ द प्योर सोल। थीफ जो था, चोर जो था, वह इतने प्यारे, इतने अफेक्शनेट वर्ड सुन करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। देयर वॉज अ चेंज इन हिम। और यहीं से उस चोर के अंदर बदलाव आ जाता है। ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर द सेंट। और वो अपने आप को संतों के पैरों में डाल देता है, यानी कि वो उनके पैरों में पड़ जाता है। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ़ एनीबडी इमिटेट द सेंट, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। बिना हृदय की पवित्रता के अगर कोई भी व्यक्ति
संत की तरह कार्य करता तो शायद उसका परिणाम जो है वो अलग होता। द थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल। चोर सिर्फ में भी हो सकता था कि चोर जो है वो आपसे आपके बर्तन छीन लेता और वो वहाँ से आपको नुकसान पहुँचाकर वहाँ से भाग जाता। द टेस्ट ऑफ जेन्यून प्योरिटी इज़ इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। जो असली पवित्रता होती है, जेन्युइन प्योरिटी जो होती है, वह एक दूसरे का जो हृदय है वह परिवर्तित कर देती है। जैसे पावाहरी बाबा जो थे वह दिल से बहुत ज़्यादा प्योर थे, बहुत पवित्र थे, तो उनकी प्योरिटी के कारण चोर ने चोरी करना छोड़ दिया था। अगर वो प्योर नहीं होते हार्ट से तो मे भी हो सकता था कि चोर जो है वो उन्हीं के ऊपर प्रहार करके वहाँ से बर्तन लेकर भाग जाता।